हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर 1 रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपके एग्ज़ाम्स में अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसमें ये एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, और ये एमसीक्यूज़ इतने इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाइएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें डायरेक्टली यूज किया जा सके बिना किसी मॉडिफिकेशन के, तो उन्हें क्या कहा जाता है? सभी को पता है, उन्हें कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द मशीनरी एंड व्हीकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। मशीनरी और व्हीकल्स किसके एग्जाम्पल है? मशीनरी और व्हीकल्स जो है ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। ओके, इसे ह्यूमन के लिए बनाया गया है, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको सभी को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? एक ऐसा डेवलपमेंट जो आए बिना किसी फ्यूचर जनरेशन के साथ, बिना किसी कंपेरिजन के साथ। ओके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या इसका यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बैलेंस बिटवीन यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये यूज और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बीच में बैलेंस बना के रखता है। कट द ट्रीज, पेड़ों की कटाई करना। यूज व्हीकल्स दैट कॉज पॉल्यूशन, तो ऐसा कोई भी नहीं है। सबसे पहला ही ऑप्शन इसके लिए राइट है, बैलेंस बिटवीन यूज एंड कंजर्वेशन। ओके, ये यूज एंड कंजर्वेशन के बीच में बैलेंस बना के रखता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाउ कैन वी कंजर्व रिसोर्स। हम लोग किस प्रकार से रिसोर्स को कंजर्व करके रख सकते हैं? अलाउ लीगल माइनिंग करके हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज को बना करके हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शंस भी समझाता जा रहा हूँ और क्वेश्चन भी समझाता जा रहा हूँ। ओके, सी ऑप्शन है गिव रिसोर्सेज टाइम टू गेट रिन्यूड। रिसोर्सेज को टाइम देना चाहिए रिन्यू होने के लिए। अलाउ इंडस्ट्रीज टू डिमोलिश फॉरेस्ट। इंडस्ट्रीज को फॉरेस्ट को डिमोलिश करने के लिए अलाउ करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, गिव रिसोर्सेज टाइम टू गेट रिन्यूड। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते सॉरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? पहला ऑप्शन है ए राइट बैलेंस बिटवीन यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, अलाउ द रिसोर्सेज टू बी रिन्यूड। रिसोर्सेज को रिन्यू होने के लिए अलाउ करना। सी, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के रिसाइकलिंग के लिए प्रमोट करना। डी, फॉरेस्ट के क्लियरिंग के लिए अलाउ करना, कंस्ट्रक्ट अपार्टमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट बैलेंस बिटवीन यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक ये राइट बैलेंस बना करके रखता है यूज और कंजर्वेशन के बीच में। ओके, ये यूज और कंजर्वेशन के बीच में एक बैलेंस बना करके रखता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इनमें से कौन सा जो है ये ह्यूमन रिसोर्स का एग्जांपल है? पहला ऑप्शन फॉरेस्ट, सेकंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ध्यान सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI। ओके, क्या है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है फॉरेस्ट, दूसरा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, तीसरा है पीपल, चौथा है एनिमल और बर्ड्स। तो क्वेश्चन में बोला जाता है कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज है? पहला फॉरेस्ट, दूसरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पीपल, एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर हो जाएगा सी, पीपल। पीपल जो है ये ह्यूमन रिसोर्स है। कि ये जो पीपल है ये ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर में डिस्कस किया हम लोगों ने। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल क्या है? इसमें से हम लोगों को चुनना है। ये चार ऑप्शन दिए, पेट्रोल, गैसेस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो इससे हम लोगों को चुनना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। देखिए, जो रिन्यू नहीं हो पाए, पेट्रोल, गैसेस नॉन रिन्यूएबल है। सेकेंड, सोलर एनर्जी ये रिन्यूएबल है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिन्यू कर जाता है, तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8th नंबर देखते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स आर। ह्यूमन मेड रिसोर्स का एग्जाम्पल क्या है?
पहला विंड एनर्जी, दूसरा कोल, बिल्डिंग और जंगल। देखिए विंड एनर्जी ये ह्यूमन मेड नहीं है क्योंकि ये नेचुरली ऑक्योरिंग है, ये अपने आप ऑक्योर करता है। ओके, तो 8 नंबर का ए नहीं होगा। बी क्या है, कोल। कोल भी नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंस है, ये भी अपने आप ऑक्योर करता है, इसमें भी ह्यूमन का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, सी में बोला जा रहा है बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग्स होते हैं ये ह्यूमंस द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कट यहाँ पर मैं टिक कर दे रहा हूँ, कट होता है। ठीक है, 9th नंबर, व्हेन नेचुरल सब्सटेंसेस चेंज टू फॉर्म रिसोर्सेज। कब नेचुरल सब्सटेंसेस जो है रिसोर्सेज बनने के लिए चेंज होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए पहला ऑप्शन रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तीसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, चौथा कंजर्वेटिव रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका ऑप्शन है सी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज आर कॉल्ड। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज के लिए अवेलेबल हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज का स्टॉक। ओके, सॉरी, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, ये बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 11, सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट बिकम्स रिसोर्स बिकॉज ऑफ इट्स। एक सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट जो रिसोर्स बन जाता है, किसके कारण रिसोर्स बन जाता है। पहला ऑप्शन बोला है फीचर्स के कारण, दूसरा यूटिलिटी के कारण, तीसरा प्राइसेस के कारण और चौथा रिन्यूएबिलिटी के कारण। देखिए अपने फीचर्स के कारण जो है ये रिसोर्स बन जाता है, इसके पास फीचर्स होते हैं उस प्रकार के जिसके कारण ये रिसोर्स बनता है। जो इसके पास उस प्रकार के फीचर्स नहीं रहेंगे तो ये रिसोर्स नहीं बन पाएगा कभी भी। ओके, तो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग ये ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज मैक्सिमम इकोनॉमिक वैल्यू। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से किस रिसोर्सेज के पास बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इकोनॉमिक वैल्यू होता है, मैक्सिमम इकोनॉमिक वैल्यू होता है। तो कौन सा है, पहला है मेटल्स, दूसरा है डेजर्ट रीजन। ओके, पहला है मेटल्स, दूसरा है डेजर्ट रीजन, तीसरा है रोड्स और चौथा लैंडस्केप्स। देखिए तो 12 का ए होगा क्योंकि मेटल्स के पास जो है ये ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू होता है, सबसे ज़्यादा मेटल्स के पास होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटल्स। 13th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर एन इन्वेंशन। आप कैसे इन्वेंशन के ऊपर एक एक्सक्लूसिव राइट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला पेटेंटिंग इट, सेलिंग इट टू कंपनी, एक कंपनी को बेच करके, गवर्नमेंट को बेच करके, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को बेच करके। ओके, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को बेच करके, नॉट रिवीलिंग इट, बिना रिवील किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेटेंटिंग इट। ओके, ए, पेटेंटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द रिसोर्सेज विच टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट रिन्यूड आर कॉल्ड। देखिए वैसे रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है जो मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं रिन्यू करने के लिए, तो वैसे रिसोर्सेज को कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी रिन्यू कर जाते हैं, कुछ टाइम के बाद, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये जो है ये रिन्यू कर जाते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं रिन्यू करने के लिए। ओके, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उन्हें रिन्यू होने में, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये मिलियन ऑफ ईयर्स ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में टिक कीजिएगा आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, देखिए टिक होता है उसके बाद ये रब होता है। ओके, आप लोग समझ रहे हैं। 15th क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रोसेस्ड फूड किसका एग्जाम्पल होता है। पहला ऑप्शन आपके पास है नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल होता है, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का एग्जाम्पल होता है, तीसरा रिसोर्सेज इन स्टॉक का एग्जाम्पल होता है, फोर्थ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल होता है। देखिए डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, रिसोर्सेज इन स्टॉक भी नहीं होगा क्योंकि स्टॉक में रिसोर्सेज थोड़ी होते हैं। बी ऑप्शन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ए ऑप्शन नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए प्रोसेस्ड फूड बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल फूड नहीं है, प्रोसेस्ड फूड है, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज सी भी नहीं होगा, सी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ, ए नहीं हुआ, कौन सा होगा, होगा ऑप्शन नंबर बी।
ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द 16th क्वेश्चन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन में 16 में बोला जा रहा है द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ पीपल इज यूजुअली रेफर्ड एज। जो नंबर ऑफ एबिलिटी होता है पीपल का, इसे यूजुअली किसके रूप में रेफर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमन रिसोर्स के रूप में रेफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज के रूप में रेफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में रेफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है डी है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में रेफर किया जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, ये वाला। ओके, क्योंकि स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है और रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एबिलिटी की भी बात हो रही है और नंबर की भी बात हो रही है, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज होगा कि ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। 17th क्वेश्चन देखते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसके एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन आपके पास है नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है, दूसरा कंजर्वेटिव रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है, तीसरा मैन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है, चौथा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? तो नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। 17 में भी ए होगा क्योंकि ये कंजर्वेटिव रिसोर्सेज के एग्जाम्पल नहीं चुने। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है। ओके, और मैंने आपके लिए जो भी सिलेक्ट किया है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। ओके, आगे और भी एमसीक्यूज, हम लोग सारे एमसीक्यूज को कवर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज इस प्रकार से लाता रहूँगा। ओके, और मैं चैनल पे सैम्पल पेपर भी मैं कंटिन्यूसली अपलोड कर रहा हूँ। सैम्पल पेपर्स को भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। ओके, सैम्पल पेपर देखिए आप लोग, अभी आप क्लास 8 बोर्ड में, क्लास 8 में है और 8 में बोर्ड है, डीएवी बोर्ड है ये। ठीक है, तो बोर्ड में आप लोग क्या कीजिए, बोर्ड में आप लोग सैम्पल पेपर्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, मैथ हो, साइंस हो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के आप लोग सैम्पल पेपर्स को जितना हो सके उतना आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल रिसोर्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनमें से कौन जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल नहीं है। नहीं है, ये नहीं बोला जाता कि कौन सा है। यहाँ यदि नॉट नहीं रहता तो आप लोग बोल सकते थे कि पूछा जाता कौन है, लेकिन यहाँ नहीं है, नॉट लिख दिया गया है, कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें क्या क्या है? इलीगल माइनिंग, बैलेंसिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए इलीगल माइनिंग, माइनिंग को इलीगल, ठीक है, जिस प्रकार से किया जाए। बी में बोला जा रहा है आपकी यूज़ किया जाए, मतलब रिसोर्सेज का बैलेंस यूज़ किया जाए, ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाए, एक मिनिमम अमाउंट में यूज़ किया जाए, बैलेंस मेंटेन करके रखा जाए। सी में बोला जा रहा है अर्थ के डाइवर्सिटी को कंजर्व करने वाले को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं। फोर्थ में बोला जा रहा है कि लेट वाइल्ड एनिमल्स रिमेन इन द नेचुरल हैबिट, वाइल्ड एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने देना चाहिए। तो इसका आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जो 3 ऑप्शंस आपके पास है इनमें से कोई भी ऐसा नहीं बोलता है, इनमें से कोई भी, सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल, लेकिन इलीगल माइनिंग जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए क्वेश्चन 19 में बोला जाता है कि इनमें से कौन जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। पहला सोलर एनर्जी, दूसरा कटिंग ऑफ ट्रीज, डीजल यूजेस, किलिंग एनिमल्स। लास्ट ऑप्शन से ऊपर से नीचे से ऊपर देखते हैं, किलिंग एनिमल्स। एनिमल्स को किल कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए तो वो वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है तो हम लोग इसमें मार सकते हैं, लेकिन यदि रिन्यूएबल बोल दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर इसमें टिक नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है डीजल यूजेज। डीजल को यूज़ किया जाए तो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगेगा इसको वापस आने में। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है हमारे पास। बी में बोला कटिंग ऑफ ट्रीज, यदि पेड़ों को काट दिया जाए तो वापस आएगा वही पेड़, यदि पेड़ की एक हाइट है 60 मीटर। ओके, 60 मीटर का एक पेड़ है, यदि उसको कट कर दिया जाए तो वापस 60 मीटर का तुरंत मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तुरंत तो 60 मीटर का एक बार में नहीं मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
सोलर एनर्जी, ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वापस आ जाएगा, रिन्यू कर जाएगा, सन के एनर्जी दे तो सोलर एनर्जी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लिव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ह्यूमन लिव्स के क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये किसका एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन आपके पास है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है, तीसरा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, चौथा ये यूटिलिटी का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ओके, जो क्वालिटी है ह्यूमन लिव्स का, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए तुम लोग आगे के एमसीक्यूज को भी इसी प्रकार से देखेंगे। आगे और भी एमसीक्यूज है हमारे पास, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारे पास ये है रिसोर्सेज दैट वी फाइंड इन नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर में मिलता है और इसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता, जैसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है नेचुरल रिसोर्स। ऑप्शन नंबर बी, ये वाला नेचुरल रिसोर्स। ओके फ्रेंड्स, ये एमसीक्यू फर्स्ट से भी मिल रहा है। वहाँ पर क्या था कि मॉडिफिकेशन, जिसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हो हम उसे यूज़ कर पाए, उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि हमें नेचर में मिलता है और इसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है, बिना मॉडिफिकेशन डाले यूज़ कर सकते हैं, इसे कहा जाता है नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्स क्लासिफाइड इंटू वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ। नेचुरल रिसोर्सेज जो वेरियस टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं किसके बेसिस पे? तो यहाँ पर इनकरेक्ट वन को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड, ऑल लिविंग थिंग्स आर नोन एज। सभी नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कहा जाता है? एबायोटिक रिसोर्स कहा जाता है। लिविंग थिंग्स को बायोटिक कहा जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स को एबायोटिक कहा जाता है। फोर्थ, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड। देखिए नीड्स इज आर, यहाँ इज आर हो चाहे आर कॉल्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों को क्या टिक करना है? रिसोर्स टिक करना है। ऐसा कोई भी थिंग जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे रिसोर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड आर नोन एज। रिसोर्सेज जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है और वो रिप्रोड्यूस्ड हो सकते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स उन्हें नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि एग्जॉस्टिबल होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं और मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वो वापस आते हैं लेकिन मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है, ठीक है। लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्स जो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद आ जाते हैं। सिक्स्थ हम लोग देखते हैं इस एमसीक्यू। देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल यदि पूरा देखा जाए तो 26 क्वेश्चन है। ओके, रिसोर्सेज रेफर टू नंबर एंड एबिलिटी ऑफ पीपल, एग्जाम्पल नॉलेज स्किल। देखिए सारे एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। बस आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है। इसका आंसर हम लोगों को पता है, ह्यूमन रिसोर्स, हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था इस चीज़ों को। सेवन्थ क्वेश्चन है, थिंग्स बिकम अ रिसोर्स व्हेन इट्स डैश इज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। एक थिंग जो है, एक चीज़ जो है, ये एक रिसोर्स बन जाता है। कब बन जाता है? जब उसका यूटिलिटी जो है ये आइडेंटिफाइड हो जाता है। जब ये यूटिलिटी को आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा तो वो एक रिसोर्स बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारे पास है बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर अ फ्यूचर इज कॉल्ड। देखिए रिसोर्सेज के यूज़ को बैलेंस करना और उसे फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखना, इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सारे ऑप्शंस को मैं टिक कर रहा हूँ, आप लोग भी देखते जाइए। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू। इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है ये एक वैल्यू नहीं होता? तो आरिस्टिक वैल्यू जो है ये एक वैल्यू नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी ठीक नहीं हो रहा होंगे। यहाँ पर देखते हैं रिसोर्सेज है जनरली क्लासिफाइड इनटू। रिसोर्सेज जनरली क्लासिफाइड होते हैं कितने टाइप्स में? तो 3 टाइप्स में रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज। देखिए पीपल्स जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स को बनाने में, ब्रिजेस को बनाने में, रोड्स को बनाने में, मशीनरी को बनाने में, व्हीकल्स को बनाने में। इन्हें क्या कहा जाता है? ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, पीपल यूज़ करते हैं इसे, ह्यूमन यूज़ करते हैं, सॉरी।
12th क्वेश्चन, डिफरेंट वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स, डिफरेंट वेज नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए इनकरेक्ट वन को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। देखिए वेस्टेज को यदि प्रिवेंट कर लिया जाए तो ये कंजर्व होगा, वाटर को यदि बचाया जाए तो नेचुरल रिसोर्स जो है ये कंजर्व होंगे, क्या होंगे, कंजर्व होंगे यदि वाटर को बचाया जाए। लेकिन यदि डिफॉरेस्टेशन किया जाए तो वाटर डिफॉरेस्टेशन किया जाए तो नेचुरल रिसोर्स कंजर्व नहीं होगा बल्कि ख़त्म होगा, ठीक है। और एफॉरेस्टेशन जो है इसके करने से क्या होगा कि नेचुरल रिसोर्स जो है ये कंजर्व होगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू मीन्स, वैल्यू का मीन्स क्या होता है, वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, ना यूटिलिटी ना मनी, वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। 14th क्वेश्चन, resources are found in a region but have not been utilized might be because of lack of technology। रिसोर्सेज जो है एक रीजन में पाए जाते हैं लेकिन वो यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं, क्यों नहीं किए जाते हैं, तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण। तो क्या कहा जाता है, इन्हें पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है। 15th है, रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग्स से बनाए जाते हैं उन्हें मैन मेड रिसोर्स कहा जाता है। सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर, प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स क्या क्या है वो देखते हैं। तो पहला है यहाँ पर हम लोग को इनकरेक्ट वन को सिलेक्ट करना, करेक्ट वन को नहीं। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज आर। यहाँ पर ऑल ए बी सी डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा स्टूडेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा ये वाला, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कंपटीशन ये सभी जो है रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर आर कॉल्ड, रिसोर्सेज जो कि सभी जगह पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सी ऑप्शन, ठीक है, यूबिक्विटस रिसोर्स। ओके 19th क्वेश्चन, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली जुडिशियली गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना, जुडिशियली यूज़ करना, उन्हें रिन्यू करने के लिए टाइम देना, उन्हें क्या कहा जाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है, रिसोर्स को कंजर्व करके रखना। वी एंजॉय द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स, वाटर फॉल्स, सीज, लैंडस्केप्स, दस दे आर रिसोर्सेज विच हैव डैश वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू। जैसे कि हम लोग माउंटेन्स की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, वाटरफॉल की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, तो ये सभी जो है रिसोर्सेज इनके पास क्या होता है, इनके पास एस्थेटिक वैल्यू होता है। ओके एस्थेटिक वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर सारे एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। ओके सारे एमसीक्यूज, बस इतने ही एमसीक्यूज हमारे पास थे। ओके तो हम लोग का एमसीक्यू क्लासेस पूरा होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स यदि अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स अभी मेरे चैनल पे सैम्पल पेपर्स का भी क्लास चलता है, ओके, और क्वेश्चन पेपर का भी क्लास चलता है, तो उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और आगे आने वाले चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलता रहेगा, ओके, और आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स यदि आपको मैथ पे वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कमेंट बिलो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।